तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा अगर आप नीट या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जेई वगैरह। इसमें बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, तो मैंने क्या करा है, एक शीट पे सारे के सारे इफ़ेक्ट्स लिख दिए और इसमें क्या-क्या बनता है, कैसे-कैसे बनता है, क्या रीज़न है, वो एक ही शीट में लिख दिया है, ठीक है? और मैं ये 5 मिनट में कवर करवा दूँगा और फिर कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है? तो पहला, देखो मैंने इसमें जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, बेंजीन हो गया, फिनोल, एनिलीन और बेंजाइल ईथर हो गया, बेंज़ाल्डिहाइड हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया या नाइट्रोबेंजीन हो गया, ठीक है? इस सब के क्या ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देते हैं, क्या ये नाइट्रेशन देते हैं, सल्फोनेशन, ब्रोमिनेशन, पॉलीसब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स देते हैं, ये बताया है इसमें, ठीक है? और ये मैंने पहली ऐसी शीट जो बनाई है, मैंने आप खासकर चैनल के लिए बनाई है, ठीक है? तो लाइक ज़रूर करना। तो देखो, क्या बेंजीन फिडरक्राफ्ट देता है? जी हाँ, बेंजीन फिडरक्राफ्ट रिएक्शन देता है, ठीक है? बेंजीन नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और ब्रोमिनेशन भी देता है, ठीक है? क्या ये पॉलीसब्स्टिट्यूटेड देता है? ये पॉलीसब्स्टिट्यूटेड नहीं देता। फिर है फिनॉल। फिनॉल फिडरक्राफ्ट देता है? नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि ये AlCl जो होता है ना, ये लुईस एसिड होता है और ये इसके लोन पेयर पे जाके अटैक कर देता है, किसके? फिनॉल पे, जो ऑक्सीजन के लोन पेयर होता है उस पे जाके ये अटैक कर देता है। इस वजह से ये जो है फिडरक्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता। क्या ये नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, बेंजीन ब्रोमिनेशन देता है? जी देता है। कहाँ पे मेजर बनता है? इसमें मेजर बनता है पैरा, ठीक है? पैरा मेजर बनता है, पैरा और ऑर्थो प्रोडक्ट देता है ये। अब आगे चलते हैं। पॉलीसब्स्टिट्यूट देता है क्या ये? जी हाँ, ये पॉलीसब्स्टिट्यूट देता है और इसमें क्या बनता है? इसमें H2O के प्रेजेंस में, अगर तुम्हारा सॉल्वेंट H2O है मतलब पोलर है तो ट्राइब्रोमो बनता है, अगर CH2 है तो मोनोब्रोमो बनता है। पॉलीसब तो मोनोब्रोमो बनता है, मतलब कि CH2 के प्रेजेंस में मोनो सब्स्टिट्यूट बनता है ब्रोमिनेशन, और H2 के प्रेजेंस में पॉलीसब्स्टिट्यूटेड ब्रोमिनेशन होता है। और इसमें जो है नाइट्रेशन भी जो होता है पॉलीसब्स्टिट्यूटेड होता है और पिक्रिक एसिड बनता है, किसके प्रेजेंस में? कंसनट्रेटेड H2SO4 कंसनट्रेटेड HNO3 के हीट के प्रेजेंस में, ठीक है? तो किसमें? फिनॉल का ये हो गया, बेंजीन का ये हो गया। अब चलते हैं एनिलीन पे। तो एनिलीन में जो है फिडरक्राफ्ट रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है? सेम एज फिनॉल, इसमें भी वही रीज़न है। AlCl3 जो है ये लुईस एसिड होता है और ये इसके नाइट्रोजन के लोन पेयर पे जाकर अटैक कर देता है, ठीक है? उसके बाद में बाकी ये 3 रिएक्शन ये भी दिखाते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी कि 51% ये जो है ये पैरा प्रोडक्ट बनाता है और 47% जो है ये मेटा बनाता है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखो, इस शीट का बहुत 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 फ़ायदा है, इसमें मैंने सब कुछ मिला दिया, ठीक है? बाकी जो है इसमें देखो, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन और ब्रोमिनेशन में, तीनों में सेम इफेक्ट ही होता है, ठीक है? तो ये सब भी दिखाता है और ये क्या इम्पोर्टेंट है इसमें? ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और ये नहीं दिखाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब क्या ये पॉलीसब्स्टिट्यूट बनाता है? जी हाँ, ये बनाता है। ये ट्राइब्रोमो बनाता है, पॉलीसब्स्टिट्यूट इन H2O, ठीक है? तो ये भी हो गया। अब अगला चलते हैं, बेंजाइल ईथर। मतलब कि बेंजाइल ईथर जो होता है वो फ्रीडल दिखाता है और बाकी सारी रिएक्शन भी दिखाता है, लेकिन ये पॉलीसब्स्टिट्यूटेड नहीं बनाता, ठीक है? अब बेंज़ल्डिहाइड पे चलते हैं। बेंज़ल्डिहाइड नहीं दिखाता क्योंकि बेंज़ल्डिहाइड जो होता है ये बहुत डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, और जो फ्रीडल रिएक्शन और ये सारी रिएक्शन होती हैं उसमें क्या होता है, वो होती है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस होती हैं, मतलब कि उन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, ठीक है? तो अगर इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे तो ये रिएक्शन नहीं होगी। तो ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन खींच लेता है ऑर्थो और पैरा से, ठीक है? तो ये डीएक्टिवेटिंग होती है और ये फ्रीडल क्राफ्ट नहीं दिखाती। फिर क्या ये तीनों, बाकी तीनों दिखाती है रिएक्शन? नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और ब्रोमिनेशन, हाँ ये दिखाती है, लेकिन इसमें मेटा प्रोडक्ट बनता है, इस चीज़ का ध्यान रखना, मेटा प्रोडक्ट बनता है। ये पॉलीसब्स्टिट्यूटेड नहीं दिखाती, ठीक है? आगे चलते हैं। अब बेंजोइक एसिड में बिल्कुल सेम यही होता है, ये रीज़न भी यही है क्योंकि ये भी बहुत डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, क्योंकि इसमें भी डबल बॉन्ड होता है, ठीक है? फिर है नाइट्रोबेंजीन में क्या होता है? नाइट्रोबेंजीन में भी यही होता है, यही रीज़न है, ये बहुत डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है और ये भी मेटा प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है? और इसमें भी पॉलीसब्स्टिट्यूटेड नहीं होता। तो इन तीनों का एक जैसा है और इसमें ऊपर वालों का देख लेना। अगर ये तुम्हें PDF चाहिए तो इसमें टेलीग्राम
पे मैं डाल दूँगा। अगर अभी तो मैंने इस चैनल का टेलीग्राम भी नहीं बनाया है। अगर चाहोगे तो मुझे कमेंट कर देना कि ये टेलीग्राम पे वो बना के पीडीएफ सेंड कर दो।